नमस्कार मित्रों, मैं समीर सिंह कुशवाहा यूपी न्यूज़ क्लिक से। आज हम आए हैं जनपद अम्बेडकर नगर के विकासखंड टांडा के ग्राम सभा करमपुर बरसावा करमपुर बरसावा में हमारे साथ में बात करने के लिए इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब हैं। इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा जो भी समस्याएं लॉकडाउन में रही। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले नाम बताएं। रुद्रनाथ पांडे। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जो भी प्रवासी मजदूर आए, किस तरीके की ग्राम सभा के अंदर उनको व्यवस्था दी गई रहने और खाने की? हमारे ग्राम पंचायत में जो भी प्रवासी आए कोरोना के समय में, उनको हमारे ग्राम वासियों और हम लोगों के विशेष सहयोग से जो भी क्वारंटीन हुए थे उनको हर तरह का भोजन से लेकर रहने तक का, और जो सरकार के नियम कानून के अंतर्गत उनको लिखा हुआ था जियो में, उसके तहत उनको क्वारंटीन कराया गया और इनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई और यही सब था यहाँ पे। कि जो आपने उस समय खर्च किया था पैसा, इसका कोई विशेष मद आपको उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हमको वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो वहाँ से हम ब्लॉक से हमको मिला था और यहाँ पर मैं एडवांस में खर्च कर दिया था और हमारा लेखा जोखा बराबर हो गया था और सरकार ने जो भी कुछ दिया था वो हमको सब सही ढंग से प्राप्त हो गया, उनके खाते तक पहुँच गया। जी प्रधान जी, जब वो आए तो एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा पैदा हुआ। जी किस तरीके से ग्राम सभा के अंदर में उनको रोजगार दिया गया? रोजगार मनरेगा के तहत इनको, जहाँ पर हमारे यहाँ 10 मजदूर नहीं मिलते थे, कोरोना के दौरान में जो है 120 110 तक वहाँ पर उनका रोजगार का सहायक जो मनरेगा बना और इनका जो भरण पोषण के लिए मनरेगा ही मूल आधार बनाया गया और किसी तरह कोई भी दिक्कत इनको नहीं आई और समय समय पर इनके खाते पर जो है मनरेगा का जो 202 रुपया जो है प्रति भुगतान होता रहा, किसी तरह कोई शिकायत नहीं आई। जी, क्या काम करवाए थे लॉकडाउन में उस समय जब प्रवासी मजदूर आए? लॉकडाउन के अंदर हमारे यहाँ जो है ज़्यादा करके खड़ंजा तो पक्का काम तो था नहीं, लेकिन मिट्टी का कार्य बहुत हुआ ग्राम पंचायत करमपुर माझा में। जी, चक्रोट, एक संपर्क मार्ग, एक मजरे से दूसरे मजरे तक पहुँचाना, एक खेत से दूसरे चक तक पहुँचाना, ये कार्य हुआ था सर। जी प्रधान जी, आपका और आशा बहू का एक ज्वाइंट अकाउंट होता है। जी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दावा किया गया कि अप्रैल के महीने में 10,000 की रकम भेजी गई थी। जी क्या वो रकम आपको प्राप्त हुई थी? हाँ, रकम प्राप्त भी हो गई थी। उसके तहत जो भी कुछ हम लोगों ने उसका खाते से जो पैसा निकाला गया वो ग्राम वासियों से पूछा जा सकता है। नाली के अंदर में जो है दवाइयाँ, जी, हम ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया मच्छर के लिए और जो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं। हाँ, प्रधान जी, लॉकडाउन में गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? सैनिटाइज 2 बार किया गया, 2 बार कराया गया था। जी, में मास्क कितना वितरित किया आपने? मास्क हमने गांव के अंदर में हर मेन तो वृद्ध लोगों को ज़्यादा करके हम लोगों ने ध्यान दिया, बच्चों को दिया। 1000 मास्क हमने ब्लॉक से लिया था, जो इसका अमाउंट 20,000 हमने भुगतान भी किया है। 1000 लोगों को हमने मास्क दिया और प्राइवेट में भी हमने, हमारा चूँकि नेचर ऐसा है कि मैं अपने मत से भी मास्क को वितरित किया है। प्रधान जी, ग्राम सभा में राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें आती हैं, यूनिटें कट जाती हैं बार बार। यूनिटें कटने का कारण तो मेन तो आधार कार्ड में मिस्टेक या जो भी कुछ नामाइज होता है, इसके कारण से कट जाता है, लेकिन हम लोग दौड़ धूप करके जो है इनको जुड़वाया गया है। जो नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन बंद होने के नाते जो है वो फिर से शुरू हो गया है। हाँ, फिर से शुरू हो गया यानी है। कि जोड़ दिए जाएंगे, आगे से उनको राशन जोड़ दिए मिलेगा। जाएंगे। इस सरकार के अंदर में इस तरह की कोई हमारे इस कोरोना के दौरान में कोई ऐसा समस्या संकट नहीं खड़ा हुआ है, नहीं। प्रधान जी, अमूमन ग्राम सभा में हम लोग देखा है कि कोटेदार घटतौली करते हैं। अधिकतर ग्राम सभा में शिकायत रहती है, तो क्या आपकी ग्राम सभा में इस प्रकार की कोई शिकायत? लोगों की कोई घटतौली से संबंधित चीज़ें नहीं आई, मतलब पार्टिकुलर जो वहाँ पे घटतौली हो रहा है, जब तक हमको लाभार्थी हमको नहीं अवगत कराएंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे। और निगरानी टीम के तहत इनको बताया भी गया है कि यदि आप किसी तरह का कोई अनियमितता करते हैं तो निगरानी टीम बैठा करके हम वितरित कराएंगे। लेकिन हमको किसी ग्राम सभा के किसी भी आदमी ने स्पेशल आकर यहाँ नहीं कहा कि हमारा हम राशन कब मिला या राशन नहीं दे रहे हैं। इस संदर्भ में कोई शिकायत आपको नहीं शिकायत प्राप्त? हमको नहीं मिली है। जी, प्रधान जी, 5 साल बीत चुके हैं आपके, तो इन पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कोई 2 उपलब्धियां बताइए जो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित रही हैं। 2 उपलब्धियों में हमने ये देखा है, एक तो रोज़गार का जो अवसर मिला, जो भटकते रहे लोगों को नहीं मिल रहा था कोई रोज़गार, मनरेगा के तहत उनको कार्य मिला
और दूसरी चीज़ है, मैंने देखा आवास से संबंधित पहली सरकार ऐसी मिली मेरे को कि रजिस्ट्रेशन के बाद उसी सरकार में उसको आवास भी मिल गया। मिल जा रहा है आवास। असहाय व्यक्तियों को लगातार देते जा रहे हैं, जो अभी पीछे वाले सरकार में इससे पहले जो सूची बनती थी वो 5 साल बाद आती हाँ, थी। अगला प्रधान बांटता था, वितरित करता था, अगली सरकार आती थी तब उसको करता। लेकिन इस सरकार ने वो रजिस्ट्रेशन भी हुआ, इसी सरकार में भी उसको आवंटित हो गया है। और ये चीज़ मैंने देखा। और शौचालय से लेकर के और भी जो चीज़ें छोटी मोटी हमारे खड़ंजा मरम्मत, ये सब कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ होता गया जी। प्रधान जी, मान लीजिए गांव की जनता आपको दोबारा चुनती है, आपकी प्रधान सरकार बनाती है, तो क्या विशेष रोड मैप रहेगा जनता के लिए? क्या कुछ करेंगे वरीयता के तौर पे? वरीयता तौर पे हम वृद्धा विधवा विकलांग के लिए जो है, हम वैसे भी हमारा जो शुरू से उद्देश्य था कि असहाय व्यक्तियों में वृद्धा विधवा विकलांग जिसके पास कुछ न हो, छप्पर हो, झोपड़ी हो, खपड़ैल हो, उसकी वरीयता पहली सूची में दे रहे हैं। और इनकम का एक स्रोत बाहर से उसके पास है, ठीक है, तो उसको प्रथम वरीयता में हम नहीं रखेंगे। जो एक किसी झोपड़ी के लिए, भोजन के लिए भटक रहे हैं, उनका भाग्य नहीं साथ दे रहा है, उनके लिए मैं हर स्तर से अपना पूरा प्रयास करूंगा सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करमपुर के प्रधान जी, जिन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया। जो भी समस्या रही उसका निस्तारण किया गया। प्रधान जी की सरकार यदि बनती है तो आवास को लेकर पहल रहेगी। प्रधान जी को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के हैं और दोबारा अपनी जनता का विकास करें। धन्यवाद।